नमस्कार, मैं हूं राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज 7 पूर्णिया। न्यूज 7 पूर्णिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। हर तरह का खबर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको आइए दिखाते हैं आज का खबर। नमस्कार, मैं हूं राम निरंजन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया में सभी भारतवासियों को हमारा नमस्कार है और न्यूज़ 7 पूर्णिया की तरफ से हम कुछ गाइडलाइन भी बता रहे हैं जो कि सबके लिए, मेरे लिए भी और देशवासी के लिए भी, राज्यवासी के लिए भी, जिलेवासी के लिए भी और पंचायत वासी के लिए भी, गांव वासी के लिए भी अत्यंत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस समय जो हमारे प्रवासी लोग थे जो बाहर से बिहार का रुख किए और अपना अपना घर लौट रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी छिपे गांव में अपने घर में आके रह रहे हैं, रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस महामारी को फैलने से रोकिए, और अगर आप संक्रमित हैं या नहीं हैं तो सरकार पूरा व्यवस्था किया है। हर ब्लॉक में जांच सुविधा, क्वारंटाइन, सारा चीज़ का व्यवस्था किया है। 21 दिन का क्वारंटाइन भी किया है और बार बार निर्देश भी दिया जा रहा है कि आप अगर कहीं बाहर से आते हैं तो आपको गुप्त रूप से अपने घर में नहीं रहना है। ये कानून के विरुद्ध भी है और आप जो है एक आदमी अनेकों को संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भाई बहन कोई भी बाहर से आते हैं तो आप अपने परिवार का रक्षा हेतु और समाज का रक्षा हेतु और इस देश का रक्षा हेतु आप खुद ही कम से कम अपना जाकर जांच कराइए। आप 2 महीना 3 महीना से बाहर में फंसे हुए थे, इतना दिन बर्दाश्त किए तो 21 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। आपसे यही प्रार्थना है, अपना समाज, अपना परिवार को बचाना है तो 21 दिन और आप बर्दाश्त करिए। 21 दिन का क्वारंटाइन हो जाइए। और दंडाधिकारी के द्वारा भी निर्देश दिया जा रहा है, हर जिले के दंडाधिकारी जो है अपने अपने ज़िले में जितने मुखिया जी हैं उनको और आदेश दिया गया है कि पंचायत में जो भी आते हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, जो भी हैं, गांव वासी हैं, ग्रामवासी हैं, जो भी हैं, कोई भी हैं, अगर किन्हीं को पता चलता है कि गांव में कहीं बाहर से आदमी आया हुआ है तो उस आदमी की जानकारी या तो आप मुखिया जी को दीजिए या पुलिस को दीजिए या जिला के पदाधिकारी को अवगत कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, चोरी छिपे उसको बचाना चाहते हैं तो एक दिन इसका काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा, पूरा समाज को संक्रमित होना पड़ेगा। इसलिए पूरा समाज संक्रमित ना हो, इसलिए किसी बात को छिपाए नहीं। मैं सभी से कहना चाहूँगा, गांव वासी से भी, और जो गांव के मुखिया जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं, मेंबर साहब होते हैं, जो भी हैं, और आम नागरिक को भी हम कहना चाहेंगे, अगर आपको पता चलता है कि आपके गांव में कोई आदमी बाहर से आया है, वह क्वारंटाइन नहीं हुआ है, तो उसको पदाधिकारी, पुलिस और पंचायत के मुखिया जी इनको सूचित कर उनको क्वारंटाइन कराना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो वह पूरे समाज को संक्रमित कर सकता है। इसलिए यह छुपाने की ज़रूरी नहीं है और इलाज कराना कोई मतलब इज्जत की गलानी नहीं होगी। अगर आप संक्रमित होंगे तो आपका इलाज हो जाएगा तो आपकी जान बच सकती है। आप अपना इलाज नहीं करेंगे, चोरी छिपा करके रखेंगे तो इससे आपका जान को तो खतरा है ही, साथ साथ पूरे गांव के, पूरे समाज को, पूरे देश के लोग को भी खतरा है। इसलिए न्यूज़ 7 पूर्णिया आप लोगों से अपील करता है कि आप अगर बाहर से आए हैं तो आप खुद ही अपना जांच कराएं, या आपको पता चलता है कि आपके समाज में कोई बाहर से व्यक्ति आया है जो क्वारंटाइन नहीं हुआ है, कानून का उल्लंघन किया है, तो इसका जानकारी आप स्थानीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या मुखिया जी या सरपंच जी या समिति जी या मेंबर जी, किसी को दीजिए ताकि आपका समाज सुरक्षित रह सके। जैसा कि एक बात और बताना चाहेंगे, इस समय
लॉकडाउन होने के बावजूद भी गांव में मवेशी के व्यापारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गांव में खस्सी पाठा काट के लोग खा रहे हैं। और गांव में जो ये श्रृंगार का कारोबार करने वाला व्यापारी होता है, जो लेडीज का श्रृंगार का सामग्री बेचता है, ये लोग खुलेआम गांव में, खुलेआम ये लोग गांव में घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, हर दरवाजे पर जा रहे हैं और श्रृंगार का सामग्री बेच रहे हैं। क्या पता ये संक्रमित है, क्या है, नहीं है, गांव का लोग थोड़ा भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ये बीमारी जो है विश्व से, चीन से निकला, चीन से निकल करके इंडिया आया, इंडिया से निकल करके जो है बिहार आया, बिहार से निकल करके जो है पूर्णिया आया, अब पूर्णिया से निकल करके जलालगढ़ आया। तब भी आप लोग सावधान नहीं हो रहे हैं। इसको भुगतना पड़ेगा अगर आप लोग सावधान नहीं होइएगा। बहुत लापरवाह है, गांव के लोग बहुत लापरवाह हो रहे हैं। आप लोग से अपील कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया गांव में किसी भी आदमी को, बाहरी आदमी को गांव में घुसने नहीं दीजिए, ना मवेशी खरीदने वाले को, ना श्रृंगार बेचने वाले को। ये मैंने अभी जस्ट देखा, श्रृंगार वाला आया खुलेआम, मुंह में बिना मास्क लगाए हुए आया और सामान बेचा और गया। और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरह मवेशी का व्यापारी, किस तरह मवेशी का व्यापारी खुलेआम गांव में मवेशी खरीदने आता है, बिना मास्क का, बिना तौलिया का, बिना गमछा का। इससे समाज में संक्रमण फैल सकता है, आदमी संक्रमित हो सकता है। इसका क्या गारंटी है? वो जो आ रहा है हमारे गांव में गाय बछड़ा खरीदने के लिए आ रहा है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसको कोई आप लोग जान रहे हो? नहीं जा रहे हो, नहीं जान रहे हो। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि जितने आदमी हमारा वीडियो देख रहे हैं, और सभी गांववासी, शहरवासी, सभी से निवेदन करता हूं कि अनजान आदमी अगर आपके गांव में आता है तो उससे दूरी बनाइए। कोई भी चीज खरीदने आता है, बेचने आता है, उससे दूरी बनाइए। सबसे पहले तो इस व्यापारी लोग को इस समय में लॉकडाउन का निर्देश का पालन करना चाहिए। गांव में नहीं जाना चाहिए खरीदारी करने के लिए, नहीं जाना चाहिए बिक्री करने के लिए। शहर तो संक्रमित हो ही गया, राजधानी संक्रमित हो गया, पूरा विश्व संक्रमित हो गया, बचा था गांव। अब धीरे धीरे गांव के तरफ भी संक्रमण फैलते जा रहा है। अभी देख लीजिए, पूर्णिया शहर पहले संक्रमित हुआ, अब जलालगढ़ ब्लॉक भी संक्रमित हो गया। जलालगढ़ सरसोनी में एक पेशेंट निकला, तो अब शहर से गांव के तरफ बीमारी आ रहा है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जो गांव में आ रहे हैं लोग सामान बेचने के लिए, माल खरीदारी करने के लिए, गाय भैंस खरीदने के लिए, श्रृंगार का सामान बेचने के लिए, इन लोगों से दूरी बनाइए। अगर आपको अपनी जान की रक्षा करना है, समाज का रक्षा करना है, तो इन लोगों से दूरी बनाइए, नहीं तो एक दिन गंभीर परिणाम आप लोग को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह आज इटली, अमेरिका, लंदन भोग रहा है, उसी तरह आप गांववासी को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी अपने अपने गांव में बाहरी आदमी को आने से रोकिए। अगर कोई आता है तो उसको हिदायत दीजिए, मुंह में मास्क लगावे, तौलिया लगावे। ऐसे एकदम चल दिया, 10 आदमी कहीं पर खड़ा करके बात कर रहा है, सामान बेच रहा है, ऐसे में क्या होगा? वह व्यापारी कहाँ कहाँ गया, कौन कौन बस्ती में गया, आपको पता है? किससे किससे मिल के आया? वह आपके पास भी आया, क्या पता वह संक्रमित है या नहीं है? कौन लेगा इसका जिम्मेवारी? इसलिए हम जितना जलालगढ़ पंचायत के मुखिया जी हैं, पूर्णिया जिला के मुखिया जी हैं, इस भारत के जितने प्रधान आदमी हैं, सभी को कहूंगा कि ऐसे लोगों को बैंड किया जाए, ऐसे लोगों को गांव घुसने नहीं दिया जाए, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जाए, नहीं तो शहर से लेकर के गांव तक बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है, सभी से मेरा आग्रह है, जितने पदाधिकारी हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, समिति है, वार्ड मेंबर हैं, जो भी हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गांव में बाहरी आदमी नहीं घुसे। खास करके मवेशी खरीदारी करने वाला, श्रृंगार का सामान बेचने वाला, इन लोगों पर कड़ी नजर रखा जाए। जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, सरकार का नियम का क्यों नहीं पालन कर रहा है?
ये दरवाजे दरवाजे जा करके सामान बेच रहा है। क्या ये खतरा से खाली है? बताइए आप। ये खतरा से खाली नहीं है। वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके किसके यहाँ जा रहा है, कौन कौन गांव में जा रहा है, वो आपके यहाँ आ रहा है। आप पूरा परिवार संक्रमित हो जाइएगा, पूरा परिवार संक्रमित हो जाइएगा। ऐसे ही देश का स्थिति खराब हो चुका है। आर्थिक स्थिति देश का बिल्कुल गिर चुका है, आपको पता है। इस समय भी अगर आप नहीं सुधरे तो आप देश को तो लेकर डूबिएगा, साथ साथ इस समाज को भी लेकर डूबिएगा। इसलिए ऐसे आदमी को मैं सख्त चेतावनी देता हूं कि पूरा जिंदगी बचा है श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए, पूरा जिंदगी बचा है मवेशी खरीद बिक्री करने के लिए, पूरा जिंदगी बचा है मांस मछली खाने के लिए। कम से कम इस समय महामारी के समय में हर कुछ पर ब्रेक लगाइए, जो कि अति आवश्यक है। इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए, इस जिला को बचाने के लिए, इस पंचायत को बचाने के लिए, इस ब्लॉक को बचाने के लिए, इस राज्य को बचाने के लिए सभी का समर्थन बहुत जरूरी है। और हमारा समाचार देखने के लिए आप न्यूज़ 7 पूर्णिया फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और हमारा वेबसाइट है www.news7purnia.in पर भी आप मेरा न्यूज़ देख सकते हैं। और सभी देखने वालों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सभी को मेरा जानकारी पहुंचाएं, ताकि हर गांव का लोग सुरक्षित हो सके।